ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध में अमेरिका भी अब पूरी तरह से कूद चुका है। साथ ही साथ खाड़ी के लगभग 1 दर्जन से अधिक देश जो हैं इस लड़ाई में शामिल हैं। अलग अलग जगह पर बमबाजी हो रही है। भारतीय लोग भी कई देशों में फंसे हुए हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ा असर जो होता है वो व्यापार पर होता है जब किसी देश में युद्ध होता है। और भागलपुर का सिल्क व्यापार जो है इस युद्ध से पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। लगभग 20 से 25 करोड़ का ऑर्डर जो है वो अलग अलग देशों से जो आया हुआ था वो कैंसिल हो गया, जिस वजह से चाहे व्यापारी हो, बुनकर हो, महाजन हो, सभी ने जो है अपना सिर पकड़ लिया है। तस्वीरें दिखाने के लिए मैं आपको चंपानगर में पहुंचे हुए हैं। ये पूरा सिल्क का नगरी का इलाका कहलाता है और यहाँ पर जो है करघे की आवाज आपको दिन भर सुनाई देती होगी। 18 घंटे तक जो है वो पावरलूम, हैंडलूम सभी चलते हैं यहाँ पर। तस्वीरें आप देखिए, ये चंपानगर का क्षेत्र है। यहाँ पर भी आपको अभी लूम नजर आ रहा होगा तस्वीरों में, लेकिन अभी ये लूम बंद पड़ा है। दोपहर का वक्त है लेकिन फिर भी लूम अभी यहाँ पर बंद है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि व्यापार जो है पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सभी देशों में लगभग विश्व युद्ध जैसे हालात जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। भारत भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पे नहीं तो किसी वजह से जो है साथ जरूर देता नजर आ रहा है दूसरे देशों का। इस वजह से जो है हालात बेकाबू है। पहले भी कोरोना ने जो जितने भी सिल्क व्यापारी हैं, बुनकर हैं, उनकी कमर तोड़ रखी थी। उसके बाद धीरे धीरे हालातों में सुधार जब आ रहा था तो अब इस युद्ध ने जो है एक बार फिर सिल्क व्यापारी को जो है वो पीछे ढकेल दिया है। एक एक महाजन की बात करें तो लगभग 50 से 60 लाख का जो ऑर्डर है वो कैंसिल हुआ है क्योंकि कई जगह एयरबेस जो है वो बंद पड़े हैं और अलग अलग देशों में हालात जो है वो अभी सामान्य नहीं है। इस वजह से हालात बहुत ज्यादा और भी बिगड़ते जा रहे हैं और अब व्यापारी जो है वो अपने सिर पर हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं। किस तरह के हालात हैं, कितना नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ रहा है? हम लोगों को तो नुकसान बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोगों के तो पास ना पूंजी है ना व्यवस्थाएं हैं कि हम लोग कुछ कर सकें। हम लोग हमेशा महाजन पर आश्रित रहते हैं। हम लोग जॉब वर्क करते हैं, यानी हमें महाजन जो भी ऑर्डर दिए हैं वो कपड़ा बनाएंगे, उसकी मजदूरी हमें मिलेगी। अब महाजन का ही ऑर्डर कैंसिल है तो हम ना कपड़ा बना सकते हैं ना हमें उसकी मजदूरी मिलेगी। पूंजीपतियों के तो ऑर्डर कैंसिल होंगे तो उनके खाने के लाले नहीं पड़ेंगे, पर जो छोटे तबके के बुनकर हैं वो तो आज क्या खाएंगे ये भी सोचना है। कितना का ऑर्डर लगभग कैंसिल हो गया होगा? ऑर्डर तो लगभग करोड़ों का ऑर्डर कैंसिल हुआ है, जिसमें से भागलपुरी चादरें हैं, सिल्क की साड़ियाँ हैं, सिल्क के कपड़े हैं और कॉटन है। अभी भागलपुरी चादर का डिमांड सबसे ज़्यादा हुआ करता है क्योंकि गर्मी का मौसम में भागलपुरी चादर बहुत ज़्यादा चलता है। अभी इस सब का ऑर्डर ठप पड़ा हुआ है। बहुतों का तो बना हुआ माल डंप कर गया है, जाम हो गई है। किस तरह के हालात हैं अभी तो हालात बहुत दयनीय है और आने जिस तरह से युद्ध हो रही है और ये अनवरत होती रहेगी तो दयनीय के बद से बदतर हो जाएगी। अभी कितने घंटे तक ये लूम चलता था और अभी कैसे चल रहा है? अब देखिए हम लोगों के यहाँ तो 24 घंटा ही काम होता था कि 24 घंटा काम होते रहता था, लेकिन अभी जो स्थिति है कि कपड़े खराब ना हो, धागा खराब ना हो तो घंटा आधा घंटा काम किए उसके बाद बैठे हुए हैं, कोई काम ही नहीं है। करघे की आवाज देना थम गई है। करघे की आवाज़ बिल्कुल शिथिल पड़ गई है, कहीं कोई आवाज़ नहीं है। अभी जिस तरह से होली का माहौल है, कुछ मौसम अच्छा रहता, रौनक अच्छा रहता, खुशहाल रहता, ये तो बिल्कुल होली में गम का मौसम है। कुछ भी हाँ, देखिए होली का त्योहार भी है, इस वजह से जो है कपड़े काफी बिक्री होते थे। जितने कपड़े भागलपुर में बनते हैं अलग अलग तरह के, रेशम के कपड़े हो, चाहे कॉटन के हो, चाहे अन्य कपड़े हो, लेकिन अब देखिए लूम थम गया पूरी तरह से। बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है जो युद्ध चल रहा है अन्य देशों में। बिल्कुल, देखिए वर्ल्ड के कहीं भी देश की कहीं भी कोई भी जगह में अगर एक बम फूटता है ना, उसका सीधा असर बुनकर के धागे पर होता है। बम वहाँ फूटता है जलता बुनकर का कपड़ा है, जलता बुनकर का पेट है। तो ये तो हमेशा से होता है। कभी भी कोई जनप्रतिनिधियों ने बुनकर के लिए आवाज़ नहीं उठाई, चाहे कांग्रेस के विधायक हो या भाजपा के विधायक हो या अन्य दलों के विधायक हो, कभी बुनकर पर कोई बात ही नहीं होता है कि बुनकर का समस्या क्या है। जिन्होंने आपको सभ्य बनाया, अगर बुनकर हमारे पूर्वज अगर कपड़े का आविष्कार नहीं करते तो आज कहाँ होते आप? कौन से सभ्य समाज की आप बात करते? जिन्होंने समाज को सभ्य बनाया, राष्ट्र को सभ्य बनाया, मानव को सभ्य बनाया, आज वो असभ्य है। आज रोटी कपड़ा मकान यही प्रभावित हो रहा है। रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी कपड़ा और मकान वाले का तो मजदूरी बढ़ जाता है, जो मकान बनाता है उसकी मजदूरी बढ़ जाती है महंगाई के हिसाब से, लेकिन बुनकर की नहीं होती। करोड़ों का ऑर्डर अभी कैंसिल। बिल्कुल, करोड़ों का ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। क्या हालात होंगे अभी हालात तो रोटी पर आफत है। रोटी पर रोटी पर। मेरा नाम आलोक कुमार। देखिए
आलोक जी हैं, हेमंत जी हैं, दोनों बुनकर हैं। दिन भर जो यहाँ लूम के साथ है लगे रहते हैं, कपड़ा बनाने में जुटे रहते हैं। और अभी देखिए इन लोगों के हालात किस तरह से हैं। दोपहर का वक्त है लेकिन लूम बंद है। अन्य देशों में जो युद्ध जैसे हालात हैं, ये लोग भी मना रहे हैं कि जल्द से जल्द युद्ध की समाप्ति हो, ताकि व्यापार पर जो इतना बड़ा असर पड़ा है, भागलपुरी सिल्क पर, भागलपुर सिल्क नगरी पर जो इसका असर देखने को मिल रहा है वह कम हो और बुनकरों की हालत जो है वह सुधर सके। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।